कांग्रेस पार्टी के नेताओं को उनको सिर्फ चपरासी, उनके चमचे चाहिए, पब्लिक का काम करने वाले स्ट्रांग आदमी की जरूरत नहीं है। इसी रीज़न से कांग्रेस टूट रही है आज की तारीख में। मतलब ये बहुत स्पष्ट बात मैं कर रहा हूँ आपको। मतलब MIM भी तैयारी में लगी है और अब बिल्कुल ढोल बजना तैयार है गुजरात के चुनाव का, और सभी पार्टियां ये काम में लगी हुई है। तो MIM भी फुल फ्लेज विधानसभा के काम में लगी हुई है। हमारे अध्यक्ष श्री ने और हमारे हेड क्वार्टर मजलिस के दारुस्सलाम से भी मतलब जो प्लानिंग हुआ है वो सब साबिर भाई काबलीवाला साहब को सौंपा गया है और सॉर्ट आउट सब चल रहा है। और फुल फ्लेज MIM जहाँ जहाँ नक्की करेगी और वहाँ बेहतरीन नुमाइंदे दे के इस बार गुजरात के अंदर MIM बहुत पुरजोश में लड़ेगी। मतलब कितनी सीटों पर थी MIM? अब वो सवाल जो है कितनी सीटों पे, इतना बड़ा कद तो नहीं है मेरा, क्योंकि मैं अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का प्रभारी हूँ। मतलब तो एज पर अहमदाबाद के कंसर्न से बात होए तो कल ही यहाँ कहा गया था कि अहमदाबाद के अंदर MIM 5 सीट लड़ेगी। एक जमालपुर, दानी लीमड़ा, बापूनगर, वेजलपुर और दरियापुर। जो मुझे पता है वो आपको बताता हूँ, बाकी स्टेट की बात है वो स्टेट के नेता जानेंगे। मतलब दरियापुर विधानसभा તમારું નામ ચર્ચામાં MIM के अंदर भी फ़िलहाल मतलब सिर्फ मेरा नाम चर्चा में है, लेकिन और भी यहाँ उम्मीदवार हैं, 2-3 उम्मीदवार हैं और एक मुस्लिम उद्योगपति भी हैं जो अभी उनका नाम जाहिर करना नहीं चाहते, लेकिन वो भी काफ़ी उत्सुक हैं। 4 से 5 उम्मीदवार हैं मतलब। और हमने ये तय किया हुआ है कि दरियापुर विधानसभा के मीम किसी को भी टिकट देगी मतलब तो हम तन मन धन से पूरा काम करके और ये सीट को किसी भी तरह जिता लाने की कोशिश करेंगे। हमारा संगठन भी बहुत मजबूत है। यहाँ हमारे वार्ड समिति के प्रेसिडेंट भाई जाबिर पटेल भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, हमारे शाहपुर के प्रेसिडेंट मजीद भाई भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, और हमारे कालूपुर के प्रेसिडेंट भी अब 1-2 दिन में हो जाएंगे। और हमारी महिला टीम भी बहुत ज़ोरदार है। दरियापुर की महिला टीम में सुमैया मनियार है हमारे साथ, हमारी दलित विधानसभा की जो लड़की जो है डिम्पल परमार है। तो हमारे साथ खाली माइनॉरिटी के लोग नहीं हैं। जय भीम का नारा है, इस तरह हम सबको साथ में लेके चलते पिछड़े हुए लोगों को मतलब। और इंशाल्लाह बख्शीपंच के भी काफ़ी वोट हैं। तो हम लोग अभी फिर संगठन में ही ध्यान दे रहे हैं मतलब चाहे कोई भी उम्मीदवार आए, लेकिन इस बार दरियापुर को मीम से जिताएंगे, क्योंकि लोग बड़े परेशान हैं। खाली व्हाट्सएप पे नेतागिरी हुई है, अभी तक फील्ड में कोई आया नहीं है मतलब। और दरियापुर के लोगों ने तो बहुत धूप छाँव देखी हुई है, और तमाम धूप छाँव का जो मतलब साक्षी मैं खुद हूँ, और मैं ही उस वक्त खड़ा रहता था। जो लोग आए उनको बाशहर हम लोगों ने सर पे बिठा के, कंधे पे बिठा के उनको लेके आए, लेकिन लोगों का काम करने के लिए वो सफल नहीं हो पाए। तो दरियापुर के लोग भी अब बहुत ही परेशान हैं और वो खुद बदलाव चाहते हैं। और अभी तक तो ये था कि ऑल्टरनेट कोई नहीं था। दरियापुर विधानसभा का जो चुनाव आता था तो कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार कोई एक कौम का होता था, भारतीय जनता पार्टी का एक कौम का होता था, किसी को नहीं अच्छा लगता था तो भी वोट देते अपने वाला है मतलब ये लाइन चलती थी। और उस टाइम पे ऑल्टरनेट नहीं था। अब हमारी खुद की पार्टी और एक वाहिद आदमी है बैरिस्टर साहब जो हाउस के अंदर बोलते हैं, पार्लियामेंट के अंदर उनका आवाज़ हिंदुस्तान की गलियों में घूमता है। हमको ऐसे नुमाइंदे की ज़रूर है, ऐसे नुमाइंदे की ज़रूर है ताकि हमारी कौम की, पिछड़े हुए लोगों की, दलितों की, आदिवासियों की बात उठाए और सरकार को शर्मिंदा करे। चाहे गुजरात में 5 सीट आए या 7 सीट आए, लेकिन गुजरात के अंदर जो भी सरकार होगी उसको बहुत बेहतरीन तरह से मतलब सामना करके लोगों का काम निकलेगा, ऐसी हमारी उम्मीद है। और इसी तरह हम काम भी करेंगे MIM का मतलब। आपके विरोधियों का कहना है कि अगर आपकी पकड़ दरियापुर में होती तो आपके कॉर्पोरेटर भी वहाँ पर जीत के आए होते। तो पिछले इलेक्शन में जो आपको हार मिली है दरियापुर, दरअसल बात ये थी कि मैं उस वक्त कांग्रेस पार्टी में था और मैं जात का पठान हूँ। जब वचन दे दिया किसी को तो हम कभी फिरते नहीं हैं मतलब। तो जिस वक्त जो बच्चे ने काम मेरा किया था 15 साल तक, वही उम्मीदवार था, उसमें उसका कुछ भी कोई प्रॉब्लम नहीं था। इसलिए मैं कांग्रेस पार्टी में था। पार्टी ने मुझे जिम्मेदारी बना के दी खाड़िया की, शाहनवाज की और उन लोगों की। मैं वहाँ शिफ्ट हो गया था, कोई डिस्टर्ब वहाँ पे हुआ नहीं। अक्सर कांग्रेस के अंदर टिकट नहीं देते या काटते हैं तो गुस्से में आके सामने आ जाते हैं। उस वक्त भी मेरे पास ऑल्टरनेट था, लेकिन वो काम मैंने नहीं किया। क्यों नहीं किया? कि वो डिस्टर्ब हमको करना नहीं था मतलब, इसलिए वो जीत के आए।
और ये चाहते थे कि हम डिस्टर्ब करें। ऐसा कई लोगों की मंसूबा था कि हम डिस्टर्ब करें, हम MIM से लड़ लें, लेकिन मैं 25 साल तक चुनाव लड़ाऊँ। 25 साल तक दरियापुर के लोगों ने बहुत मोहब्बत से मुझे वोट दिए और आज भी इतना ही भरोसा है मुझे, इसलिए वो डिस्टर्बन हम करते नहीं हैं। लेकिन वो समझते हों कि उनकी काम 25 साल तक दरियापुर की हर गली के अंदर मैंने जो काम किए हैं, जिस तरह से पानी के बोर, ड्रेनेज लाइन, लाइट, गटर, ये तमाम जो काम करे, उस काम के नतीजे में कांग्रेस पार्टी जीत के आई है। तब मैं कांग्रेस में ही था, उस वक्त मैंने कांग्रेस नहीं छोड़ी थी, उसके लिए वो जीत के आए हुए हैं, नहीं कि धारासभ्य की मेहनत के ऊपर कि उनके कार्यकर्ताओं की मेहनत के ऊपर। आप जानते हैं, और उनसे पुराना मैं हूँ, सीनियर हूँ, मैं 5 टर्म से रहा हूँ, वो तो बाद में थे, वो तो पहले एक्चुअली जनता दल में से लड़े थे खुद, और कांग्रेस के जो वाइस प्रेसिडेंट पंकज शाह, उनको हराया था कौशिक पटेल के पास बैठ के, मतलब उसके बाद में राजपा में जीतू शाह को हराया था। 3-4 पार्टी बदल के आए, और अब वो सीनियरों को भी सलाह देते हैं। और वो जो पोजीशन थी, लोगों का कहना ये भी था कि भाई एक आदमी को तुम नहीं देते टिकट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उससे बेहतर आदमी दो। लेकिन यहाँ तो ऐसा सीन हो गया कि उससे बिल्कुल कमज़ोर आदमी देना है, ताकि लोगों के अंदर भी प्रॉब्लम खड़ा होता है, काम भी नहीं हो पा रहा है अभी, मतलब वहाँ पर। तो परिस्थिति ये है कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं को, उनको सिर्फ चपरासी, उनके चमचे चाहिए, पब्लिक का काम करने वाले स्ट्रॉन्ग आदमी की जरूरत नहीं है। इसी रीज़न से कांग्रेस टूट रही है आज की तारीख में, मतलब ये बहुत स्पष्ट बात मैं कर रहा हूँ आपको, मतलब।